ग्वालियर फोर्ट। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है ग्वालियर फोर्ट और ये है अपना ग्वालियर सिटी। हमारे साथ यहाँ के सर्टिफाइड गाइड धर्मेंद्र जी हमारे साथ है, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे इस किले के बारे में। इस किले के वीडियो हम 3-4 पार्ट में बनाएंगे, तो सारे वीडियोज़ को आप देखिए। ये हमारा पहला पार्ट है। नमस्कार धर्मेंद्र जी। नमस्कार, धर्मेंद्र गाइड ग्वालियर फोर्ट। अभी आप जिस फोर्ट का ग्वालियर फोर्ट का विजिट करने के लिए आए हुए हैं, हमारे ग्वालियर फोर्ट पर करीबन 110 राजा हुए हैं। यहाँ पर 7 डायनेस्टी हुई है, जैसे कि कछवाहा, प्रतिहार, तोमर, लोधी, मुगल एंड सिंधिया। अभी हम जिस राजमहल को देखना चाहते हैं, ये राजा मानसिंह तोमर का पैलेस है। राजा मानसिंह हमारे इंडिया में 2 हुए थे। फर्स्ट मानसिंह ग्वालियर वाले, सेकंड मानसिंह राजस्थान वाले। राजस्थान वाले जो मानसिंह थे सर, अकबर के टाइम के हुआ करते थे, मगर ये जयपुर वाले वाले। मानसिंह ये बाबर से भी 15 ईयर पहले थे। मतलब ये 15 सेंचुरी के मानसिंह हैं। इस राजा मानसिंह तोमर की खास विशेषता ये है कि इन्होंने अपने समय में टोटल 9 शादियां की थी। इनकी जो 8 वाइफ थी वो सभी राजपूत फैमिली से थी, मगर सबसे लास्ट जो रानी थी वो गुर्जर कास्ट की थी। जो गुर्जर लड़की थी और रानियों की पेचा बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सुंदर थी। ये फाइटर भी थी। राजा मान सिंह तोमर का उस रानी के साथ लव मैरिज हुआ था। शादी से पहले फॉरेस्ट जंगल में जब वो फाइटिंग के लिए गए, वहाँ पर सर बताते हैं कि 2 जंगली भैंसे आपस में फाइटिंग कर रहे थे। उन जंगली भैंसों को फाइटिंग करते हुए राजा मानसिंह तोमर ने देखा। उन जंगली भैंसों को उन्होंने अलग अलग करने का विचार किया, परंतु राजा मानसिंह तोमर ने दोनों जंगली भैंसों को अलग नहीं कर पाया। जंगल में रहने वाली जो लड़की थी पुअर फैमिली की, उस लड़की ने दोनों ही जंगली भैंसों को उन्हीं के सामने अलग कर दिया। राजा मानसिंह तोमर के मन में विचार आया, इस लड़की से शादी करना चाहिए, और राजा मानसिंह तोमर ने उस लड़की को शादी के लिए भी प्रपोज किया। परंतु राजा मानसिंह तोमर से उस राजकुमारी ने, सॉरी, उस जंगल की लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया। बोले, मैं आपसे शादी तो करूंगी, मेरी आपसे 3 कंडीशन है। पहली शर्त में कहा कि मैं आपकी 8 रानियों के साथ में रहूंगी नहीं, मेरे लिए एक अलग से महल चाहिए। उस महल का नाम राजा मान सिंह ने अलग रखा, जिसका नाम है गुजरी महल। वो महल बना हुआ है ग्वालियर फोर्ट से नीचे, जो कि किलागेट साइड में पड़ता है, उसको हम बोलते हैं गुजरी महल, क्योंकि उन्होंने पहली शर्त में कहा था कि मेरे लिए महल चाहिए। सेकंड शर्त ये थी कि मैं अपने गांव का ही पानी पीऊंगी। उनको ग्वालियर का पानी सूटेबल नहीं था। उस लड़की का जो गांव था करीबन सर 20 किलोमीटर दूर था, राई गांव। चूने की पाइपलाइन द्वारा महल के लिए पानी भी आता था। थर्ड लास्ट शर्त में कहा था कि मैं पर्दा नहीं करूंगी, क्योंकि रॉयल फैमिली में पहले पर्दे का बड़ा क्रेज था। राजा मानसिंह तोमर की जो लास्ट मैरिज शादी हुई थी, वो लड़की बहुत फाइटर थी, वो पर्दा नहीं करती थी। राजा मानसिंह जहाँ भी फाइटिंग में जाते थे वो हमेशा उनके साथ में रहते थे। तो राजा मानसिंह तोमर की टोटल 9 रानियां थी। 8 रानियां मानसिंह महल के अंदर रहती थी, लास्ट रानी गुजरी महल के अंदर। इस महल की आप कलाकृति देखिए। इस महल पर जो कलर आप देख रहे हैं, ये कलर पूरा ब्लू येलो मीना पेंट है। हमारे इंडिया के जितने भी पैलेस बने हुए हैं सभी पर टाइल लगा हुआ है। ये मीना पेंट के लिए ज़्यादा फेमस माना जाता है। ये भारत का एक अनोखा महल ऐसा है जो कि बेसमेंट के अंदर बना हुआ है। इसमें करीबन 4 तल अंडरग्राउंड में बने हुए हैं और तल ऊपर की ओर हैं। ये प्योर हिंदू शैली का बना हुआ है। इस पर आप सब देखिए, ऊपर सबसे ऊपर है एलिफेंट, सबसे लास्ट में है टाइगर। यहाँ से देखिए आप, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर ये सामने की टाइगर, ये माँ दुर्गा माँ का वाहन होता है। एलिफेंट इंद्रदेव का वाहन होता है। येलो कलर में डक्स बना हुआ है, सबसे नीचे क्रोकोडाइल। ये सब हिंदू गौड़ों की सवारी है। महल के ऊपर भव्य आकृति में यहाँ ऊपर कॉपर एंड गोल्ड के कलश लगे हुए थे। बाद में इब्राहिम लोदी और मुगलों की फाइटिंग हुई, उसके बीच द्वारा एक कलश को यहाँ से निकाल लिया गया। सामने आप देखिए, ये राजा के समय का दीवान आम था। आम पब्लिक यहाँ बैठा करती थी, दीवान आम। ये राजा की किंग सीट है। इसी किंग सीट के जस्ट सामने ये ब्रिटिश टाइम का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ था। ये ब्रिटिश टाइम का हॉस्पिटल है। लास्ट टाइम इसको आर्कोलॉजिकल म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया था। ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बिल्डिंग, ब्रिटिश टाइम का हॉस्पिटल है। इसी बिल्डिंग के जस्ट सामने भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था। इसको हम शिव मंदिर कहते थे। मुगल पीरियड में आकर के ये ओपन जेल बनाया गया था। अभी आप सर जिस फोर्ट पर ग्वालियर विजिट करने के लिए आए हुए हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि ग्वालियर महल मानसिंह के सामने जस्ट मुगल पीरियड की एक जेल बनी हुई है। जी। कहा जाता है कि मुगल पीरियड में सबसे पहले रूलर मुगल बादशाह हुआ था बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं, उसका बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां। ऐसे कुछ मुगल पीरियड में रूलर रहे, मगर सबसे जो डेंजरस रूलर माना जाता है मुगल पीरियड का, उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर की ही रूलिंग टाइम में इस ग्वालियर फोर्ट को भव्य शाही जेल के रूप में इसको यूज़ किया गया था। क्योंकि हमारा ये मानसिंह महल आप सामने देख रहे हैं, ये मुगल पीरियड में जेल के रूप में यूज़ किया गया था। इसी जेल में सर 51 राजाओं को कैद करके रखा गया था। उन 51 राजाओं के साथ में एक सिख गुरु भी कैद रहे थे, जिनका नाम था गुरु हरगोबिंद सिंह जी। गुरु हरगोबिंद सिंह जी सिखों के 6वें गुरु नंबर के गुरु थे, जो कि गुरु अर्जुन देव के बेटे थे।
गुरु अर्जुन देव जी ने मियाँ मीर के कहने से, मतलब मियाँ मीर के हाथ से ही गोल्डन टेम्पल की नींव रखी। सेम उसी प्रकार से उनके बेटे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को ग्वालियर की इस जेल में बंद करके रखा गया, परंतु ग्वालियर जेल में गुरु हरगोबिंद सिंह जी को सिर्फ नज़रबंद कैद करके रखते थे। और जिनके जो जितने भी अनुयायी थे उन सब राजाओं को हाथों हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डाल के इस बिल्डिंग में बंद करते थे। यहाँ से उन सब राजाओं को ले जा करके बैक साइड में ये मुगल पीरियड का जो जेल बना हुआ है, जिसको हम पहले भगवान शिव का मंदिर बोलते थे, इसमें टोटल 82 खंबे हैं, मगर व्यवहारिक लैंग्वेज में लोग उसको बबैया थम बोलते हैं, क्योंकि इसमें 52 राजाओं को वहाँ कैद करके रखा गया था। 52 राजाओं के साथ में गुरु हरगोबिंद सिंह भी निर्बंध कैद थे। 51 राजा रहे, उनके साथ में गुरु हरगोबिंद सिंह जी भी रहे, और उन्होंने यहाँ रह करके 2 साल 3 महीने तक तपस्या की, जहाँ पर गुरुद्वारा है। उसी के प्रकोप से जहांगीर बिल्कुल बीमार हो गया। जहांगीर को कभी कभी एलिफेंट दिखता था, कभी कभी और एनिमल दिखते थे, जिससे जहांगीर डर गया। जहांगीर डरता हुआ अपने गुरु मियाँ मीर के पास गया, अजमेर। अजमेर के गुरु मियाँ मीर ने उनको सुझाव दिया कि आप ग्वालियर जाइए, उस महात्मा को छोड़ दीजिए जिसको आपने ग्वालियर में कैद किया है, नहीं तो आपका राज नष्ट हो जाएगा। जहांगीर गुरु हरगोबिंद सिंह जी के कहने पर ग्वालियर में आया, बोले महात्मा जी आपको मैं छोड़ना चाहता हूँ, परंतु गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने उनसे मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा, मेरे जितने भी राजा हैं साथी उनको भी साथ लेके जाऊँगा। जहांगीर बहुत ही कट्टर था और उन्होंने कहा था कि जितने भी राजाओं को आप ले जाना चाहते हैं, वो राजा किसी का चुनरी पकड़ के, बैक साइड वाला चुनरी पकड़ के यहाँ से जा सकता है। परंतु राज परिवारों में कल्चर था कि मरना पसंद करते थे, परंतु अपने बचाव के लिए किसी लेडीज या किसी का भी पल्लू नहीं पकड़ सकते थे। तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने एक ही रात में एक 52 कली का एक चोला पहना, और जितने भी डायनेस्टी के राजा थे उन्होंने बैक साइड से पकड़ा। ये वही गेट है जहाँ से गुरु हरगोबिंद सिंह जी 52 कली का ये चोला पहन करके यहाँ से एक साथ में 51 या 52 राजाओं को एक साथ में छुड़ा के ले गए थे। इसलिए सर उनकी याद में यहाँ ग्वालियर फोर्ट पर एक सुंदर सा गुरुद्वारा बनाया हुआ है, जिसका नाम है गुरु दाता बंदी छोड़। दाता का मतलब होता है कि दया करने वाले थे, बंदी मन उन्होंने कैदियों को यहाँ से रिहा किया। पूरे वर्ल्ड में घूमे आइए, किसी भी फोर्ट पर आपको गुरुद्वारा नहीं मिलेगा। यहाँ का गुरुद्वारा वर्ल्ड फेमस है। यहाँ का जो गुरुद्वारा है पूरा मुगल पीरियड में ही बनाया गया था। मुगल पीरियड में वो जगह को उन्होंने बाद में सिख लोगों ने डेवलप किया, जिसका नाम है गुरु दाता बंदी छोड़। अभी हम मानसिंह महल के अंदर जाने के लिए स्टार्ट करते हैं। पहले मानसिंह महल में जाने के लिए 2 रास्ते थे। फर्स्ट रास्ता सामने देखिए, एक रास्ता ये वाला है, जो कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सिंधिया जी के रूलिंग टाइम में इस बार रास्ते को बंद किया गया, क्योंकि ये वो मेन रास्ता था। यहाँ से 1892 में यहाँ के उस समय के रूलर रहे थे जाजराव सिंधिया जी। ब्रिटिश कंपनी ने इसको बाद में रिपेयर किया, क्योंकि ये वाला टावर पूरा टूट गया था। पहले मेन एंट्री यहाँ से था। 1892 में जाजराव सिंधिया ब्रिटिश कंपनी की हुकूमत से ये वाला रास्ता बंद किया गया। देखो ब्रिटिश आर्किटेक्चर में आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। सिंधिया जी के नाम से ये बोर्ड भी लगा हुआ है, क्योंकि सिंधिया जी ने इसको बंद करवाया था। पहले किले का महल का मेन एंट्री यहीं से था। सामने आप देखिए ये कैनें रखी हुई हैं, ये अष्ट धातु की है। इस मेटल में कभी कोई रस वगैरह कोई जंग लगती नहीं है। इसका नाम है लूमोर। ये करीबन फाइटिंग 2 से 3 किलोमीटर फाइटिंग करती है। ये हमेशा मेन बॉर्डर पर रखी जाती थी। मानसिंह महल में जाने का फर्स्ट रास्ता ये था। सेकंड वाला ये है,